शरीर में कर्म के उदय से एक व्याधि प्रकट हुई और कैंसर घोषित हुआ। उस पीड़ा को परम समता पूर्वक झेलते हुए और परम आनंद और उल्लास के साथ में उन्होंने अपने अंतर में विचार किया कि मुझे अपना जो जीवन है वह जीवन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। मुझे दीक्षा मिल जाए, मुझे साधु जीवन मिल जाए, मुझे साधु वेश मिल जाए, मुझे रजोहरण मिल जाए और परमात्मा का ये वेश स्वीकार करके फिर मैं इस संसार से विदा हो जाऊं। और गंभीरता से विचार करने के बाद में वैसे लगभग कभी भी सोशल मीडिया का इस प्रकार का उपयोग कभी होता नहीं है, लेकिन ये अपवाद मार्ग था और इस अपवाद मार्ग को स्वीकार करते हुए हमने उन्हें आज दीक्षा प्रदान की। ये जो भाव उनके चेहरे पर और उनकी क्रियाओं में जो अभिव्यक्त हो रहे थे, इसे देखकर हम स्वयं भूरी भूरी अनुमोदना कर रहे थे कि ऐसा जीवन और ऐसी समाधि और ऐसी साधना, ऐसी स्थिरता, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी स्थिरता और समाधि हमको भी मिले। आमतौर पर ऑनलाइन कभी दीक्षा नहीं होती, लेकिन एक इमरजेंसी में एक दीक्षा दिलाई गई है। अच्छा, क्या कुछ हुआ था कि जूम पर दीक्षा अपने आप में सुनने में भी अनोखा लग रहा है? ऐसा है कि अपने समाज की एक सुश्राविका है श्यामा जी ललवानी, मूलतः गढ़सिवाना के हैं और वर्तमान में इचल करंजी में उनका निवास है। श्यामा जी परम धार्मिक स्वभाव की और हमेशा सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा इत्यादि क्रियाएं करने वाली और बहुत पढ़ी लिखी सुश्राविका। अभी पलितना में उपधान तप जब संपन्न हुआ था 6 महीने पहले, तब वहाँ उन्होंने 50 दिन उपधान तप की, 51 दिन उपधान तप की आराधना की, साधना की। उपधान में साधु जीवन, साधुओं की भांति उनको जीवन जीना होता है और तपस्या भी करनी होती है। 2-3 महीने के बाद में अचानक उनके शरीर में कर्म के उदय से एक व्याधि प्रकट हुई और कैंसर घोषित हुआ। वो व्याधिग्रस्त रही, शरीर में बहुत दर्द और पीड़ा रही और उस पीड़ा को परम समता पूर्वक झेलते हुए और परम आनंद और उल्लास के साथ में उन्होंने अपने अंतर में विचार किया कि मुझे अपना जो जीवन है वह जीवन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना है और मुझे शरीर का त्याग आज नहीं तो कल करना है। शरीर का तो त्याग हर व्यक्ति को करना ही होता है। उनको दिख रहा था कि अब शरीर में रोग इतना बढ़ गया है, तो बिल्कुल सामने है शरीर के त्याग की स्थिति, तो मुझे परमात्मा महावीर की आज्ञा की